हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। देखो, फैक्टोरियल का एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं आज हम लोग। क्या कहता है क्वेश्चन? n is 2019 and the least positive integer k for which this equation is true, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। where r is also, r भी क्या है? for some positive integer r, मतलब r भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही है। अब क्वेश्चन देखो, जैसा दिख रहा है, मतलब देखने में ये लग रहा होगा कि टफ है, बट एक्चुअली ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं। अगर ध्यान से देखें तो यहां से लेके यहां तक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हमें दिख रहा है। हर एक ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है इट इज ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक, मैं इस इक्वेशन के एलएचएस को रीराइट करके ऐसे लिख सकता हूं के एन स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन। देन सेकेंड एक्सप्रेशन को भी लिखा जा सकता है एन माइनस टू इंटू एन प्लस टू। थर्ड एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज लाइक दिस डॉट डॉट डॉट। अब जो लास्ट एक्सप्रेशन है इसको देखो, मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सबको उसी तरीके से लिख रहे हैं। तो एन माइनस वन इंटू n प्लस n माइनस वन, दिस इज इक्वल टू r फैक्टोरियल। ना यहां देखो, अब इस ब्रैकेट को ध्यान से देखो, क्या देगा? 1 इंटू 2n माइनस वन। ठीक, फिर इसके पहले हमें क्या मिलेगा? अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या हो रहा है कि n के साथ जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो धीरे 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 बड़ा हो रहा है। 1 2 3 देन n माइनस वन। तो इसके पहले क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा? अगर इसके पहले वाला टर्म को समझना है, मतलब मुझे क्या मिला है हम उसको देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि हमें क्या मिला, ताकि हम इसको रीअरेंज करके एक अच्छे तरीके से लिख पाए। तो इसके जस्ट पहले वाला ब्रैकेट कुछ ऐसा होगा, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस टू का होल स्क्वायर। इसके पहले वाला ब्रैकेट यही होगा। ठीक, अब अगर मैं इसको लिखूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो हमें मिलेगा एन माइनस टू एंड एन प्लस एन माइनस टू। ध्यान से देखो तो इस ब्रैकेट से क्या मिला है? 2, और इस ब्रैकेट से 2n माइनस टू। अब यहां देखो, यहां 1 मिला है, मतलब इसके पहले वाले से 2, उसके पहले वाले से 3 4 5 6 7 8, और यहां देखो n, दिस इज व्हाट n। यहां से एक n को मैं उसके साथ क्लब कर रहा हूं, तो हमें फाइनली मिला k इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री अप टू n तक। अच्छा, एक n ही मैंने यहां पे लिया है, तो एक n हमारा रह गया, तो लेट्स राइट इट हियर। kn स्क्वायर में से kn को मैंने अलग कर लिया, एक n को मैंने इसके साथ कर लिया। इसके बाद क्या मिलेगा? तो इसके बाद यहां से स्टार्ट करो, n प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री से लेके 2n माइनस वन तक। n प्लस वन, एन प्लस टू, डॉट 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 डॉट, कहां तक? 2n माइनस वन तक। एंड दिस इज इक्वल टू r फैक्टोरियल। नाउ अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है, ध्यान से देखो, क्या मैं इसको फैक्टोरियल के रूप में लिख सकता हूं? क्या है? 1 इंटू टू इंटू थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स। कहां तक गया है? 2n माइनस वन तक ये प्रोडक्ट गया है। तो आई कैन राइट इट, जो हमारा LHS है उसको मैं ये वाले पार्ट को, इसको ऐसे लिख सकता हूं 2n माइनस वन फैक्टोरियल, और RHS में क्या प्रेजेंट है? r फैक्टोरियल। नाउ अब मुझे ये सोचकर बताओ कि k का कौन सा ऐसा इंटीग्रल वैल्यू मैं रखूं यहां पर LHS में कि ये पूरे LHS को मैं फैक्टोरियल के रूप में लिख सकता हूं। अभी हमें पूरा LHS फैक्टोरियल के रूप में नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये पार्ट फैक्टोरियल के रूप में है। दिस इज नॉट इनसाइड द फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल के साथ नहीं है। तो k का वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू सोचे तो k का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 1 रखने से काम नहीं बनेगा। अगर मैं k का वैल्यू 2 रखूं, अगर मैं k का वैल्यू 2 रखूं, तो हमारा जो LHS है वो कुछ ऐसा हो जाएगा 2n इंटू 2n माइनस वन फैक्टोरियल।
दिस इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल। नाउ 2n को अगर मैं 2n माइनस 1 फैक्टोरियल के साथ कंबाइन करूं तो हमें क्या मिलेगा, 2n फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल। तो दोनों तरफ फैक्टोरियल में हम लिख पाए बाय टेकिंग द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k एज 2। ठीक, 1 लेने से नहीं हो रहा था, 2 लेने से हमारा फैक्टोरियल के रूप में लिखा गया LHS भी। सो द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k इज 2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ अगर इसी क्वेश्चन में r का वैल्यू पूछता तो आसान था, r का वैल्यू अगर पूछता तो n का वैल्यू तो हमें पता है 2019, तो r का वैल्यू कंपेयर कर लो, यहां से r क्या हो गया 2n, और n का वैल्यू वहां से पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।